हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मेरी सुबह की चाय हो चुकी है, दिन की शुरुआत हो चुकी है। घर पूरा पूरा बिखरा बिखरा सा पड़ा हुआ है। तो चलिए आज आप लोगों को दिखाती हूँ अपना पूरा मॉर्निंग रूटीन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त भी होंगे, है ना। तो हाँ, बस आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे लड्डू गोपाल की सेवा से। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इनको नहला दिया है, सिर्फ पानी डाल रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ अपने लड्डू गोपाल की सेवा। तो पानी डाल दूँगी उनके ऊपर अच्छे से, फिर उन्हें उनका एक स्पेशल मैंने टॉवल रखा हुआ है, एक स्पेशल वस्त्र जिनसे उन्हें मैं पोंछती हूँ। और कुछ काम नहीं होता, सिर्फ उनको पोंछने का ही काम होता है। एकदम मुलायम सा कपड़ा रखा हुआ है मैंने, जिससे मेरे लड्डू गोपाल को किसी तरह की तकलीफ़ ना हो। और उसके बाद उन्हें अच्छे से वस्त्र पहना दूंगी और उनके आभूषण और उनका पूरा श्रृंगार कर लूँगी। और लास्ट में दे दूंगी हाथ में एक बांसुरी। आप लोग भी देख लीजिए मेरे लल्ला को। ये बीच में रोशनी आ रही थी बेडरूम से, तो मैं उसका दरवाज़ा बंद कर दूंगी ताकि आप लोगों को भी अच्छे से मेरे लल्ला का दर्शन हो जाए। तो मेरे लल्ला तो रेडी हो रहे हैं। आप लोगों के लल्ला जी रेडी हो गए कि नहीं, मुझे ज़रूर बताना। और हाँ फ्रेंड्स, पिछले 2 वीडियो में आप लोगों ने जो मुझे भरपूर प्यार दिया उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। और आगे भी ऐसे ही मुझे हेल्प करते रहना, मुझे ऐसे ही प्यार देते रहना। तो बस यही आशा है आपसे और मेरे लल्ला से। तो बस मेरा लल्ला रेडी हो चुका है, उन्हें भोग भी लगा दूंगी बाद में। पहले आप लोग दर्शन कर लीजिए। मेरे तो दर्शन हो गए, मेरा दिन भी धन्य हो गया है आज। और आज है संडे, ये संडे का ही वीडियो है, आज सुबह का ही है। तो यहाँ पे मैं सब सब सो रहे हैं अभी, हस्बैंड और बच्चे। और नाइट में ना हम लोग ऊपर चले गए थे सोने के लिए, ऊपर वाले बेडरूम में, बच्चों के बेडरूम में। तो ये बेनिफिट रहता है ना, बच्चे हस्बैंड सब ऊपर सो रहे हैं और मैं नीचे सारा काम कर रही हूँ। तो मैंने ना आज उठते ही सीधा नहा धो के मैं मतलब भगवान की पूजा पाठ करके फिर आ गई थी सफाई के लिए। ऊपर की सफाई तो मैं करके ही आई थी, उठते ही मैं ऊपर झाड़ू वाड़ू सब लगा के ही आई हूँ। तो नहीं कर पाती हूँ सभी जगह पे कैमरा से शूटिंग, क्योंकि ऊपर तो डेली झाड़ू लगता ही लगता है, पोछा लगे ना लगे लेकिन झाड़ू तो लगता ही है। और मंदिर का एरिया में पोछा उतने एरिया में तो मैं लगा देती हूँ। और उसके बाद नीचे आ गई हूँ। तो आज तो सुबह सुबह एकदम मस्त फ्रेश हो गई हूँ। सब सो रहे हैं ना, तो मुझे काम करने का एक अलग ही सुकून मिल रहा है। जब बच्चे उठ जाते हैं और हस्बैंड, तो सब लोग ना चलते चलते रहते हैं और उनके पीछे मुझे ये दे दो वो दे दो, उस तरह का ना डिस्टर्बेंस रहता है। लेकिन अभी कोई उठा नहीं है ना, तो मेरा यही टारगेट है कि जब तक वो लोग उठ के नीचे आ जाते हैं मैं अपना सारा का सारा काम निपटा लूँ। और ये हस्बैंड का वर्दी हमने नीचे ऐसे फैला के ही रखते हैं, ताकि एक बार ना मेरे घर में चोरी हो गई थी। अब आप लोग हंसेंगे भी कि पुलिस वाले के घर पे चोरी, लेकिन हाँ हो गई थी। जब हम नए नए रहने आए थे, तभी दिवाली के ही दिन मेरे घर में दिवाली की रात को ही चोरी हुई थी। तो इस वजह से ना हम लोग जब भी कहीं जाते हैं ना, तो उनकी वर्दी ऐसे फैला के ही जाते हैं बेड पे, कि सेफ्टी के तौर पे, कि अगर कोई पुलिस वाला अरे कोई चोर आ भी जाता है बाय चांस। अब तो नहीं आएगा, क्योंकि सारे चोरों की बिरादरी को पता चल चुका है कि ये पुलिस वाले का घर है, यहाँ पे नहीं जाना है। लेकिन फिर भी कोई बोल नहीं सकते भाई, चोरों की फितरत को हम लोग कभी भी अटैक हो सकता है। तो इस वजह से ना हम लोग जब भी कहीं पे जाते हैं ना, तो इस वाले बेड पे हस्बैंड की वर्दी ऐसे फैला देते हैं। और अभी नाइट में हम लोग सभी ऊपर सो रहे थे ना, तो इस वजह से थोड़ा सेफ्टी के लिए वर्दी हमने यहाँ पे फैला दी थी। और मैं ये कैसे बेडशीट लगा रही हूँ आज, मुझे ही कुछ पता नहीं आज मैं उठते ही बहुत खुश थी। मुझे भी नहीं पता है मेरी खुशी का राज। अभी भी मैं बहुत खुश हूँ इस टाइम जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तब। खैर अभी तो मैं मंदिर जाके आई हूँ, इस वजह से मेरा माइंड बहुत खुश, दिल खुश है, माइंड शांत है, इस वजह से ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन उठते ही पता नहीं, आज मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मन बहुत शांत था, बहुत खुशी थी, कोई टेंशन नहीं था। और ना बच्चे और हस्बैंड सब सो रहे थे, तो मैं आराम से काम भी कर पा रही थी। वैसे क्या होता है कि यहाँ पे सब सोते हैं ना, तो मुझे थोड़ा टेंशन सा रहता है कि अभी अंदर सब सो रहे हैं, इस वाले बेडरूम में कैसे काम करूँ, वहाँ कैसे करूँ। लेकिन अभी नीचे कोई था नहीं ना, तो फिर ऊपर ही जाके मुझे अलग से सिर्फ ऊपर की सफाई करनी रहती है। और थोड़ा मेरा ना आज टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से हो गया। वैसे मैं टाइम को मैनेज करते करके ही कामों को करती हूँ, बिना टाइम के ऐसे जैसे तैसे नहीं करती हूँ। मैं पहले अपना सब कुछ दिमाग में क्लियर करके ही चलती हूँ कि आज मुझे इस तरह से ऐसा ही ये काम करना है। और सब मेरा आगे से ही वेल प्लान्ड ही होता है।
तो बस दिमाग में उठते ही सब मैंने क्लियर कर, उठते ही नहीं, मैं रात को ही क्लियर करके सोती हूँ कि मुझे सुबह उठ के क्या क्या करना है। देखिए समय ऐसी चीज़ है ना कि एक बार हाथ में से चला जाता है ना तो फिर लौट के वापस नहीं आता है, बराबर है। तो इस वजह से पहले हर मुझ सिर्फ मुझे नहीं, सबको अपने टाइम को मैनेज करके ही चलना चाहिए। और दिन में घंटे भी कितने होते हैं हमारे पास, सिर्फ 12 घंटे तो होते हैं, बाकी के 12 घंटे तो हम लोग आराम करते हैं, सोते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन ये जितने भी घंटे होते हैं, 12 घंटे या फिर 15 घंटे या फिर आपके पास 10 घंटे भी, जितने भी है उसे प्रोडक्टिव बनाना चाहिए। हमारा दिन का उतना समय प्रोडक्टिव होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि बेफिजूली में चलो टीवी देखने में निकाल दिया, घूमने फिरने में निकाल दिया बेफिजूली में, या फिर हमने कहीं पे सोशल मीडिया पे, मतलब ऐसा मैं गलत ऐसा नहीं बोल रही कि आप ये चलिए सब जी, मत घर करो, के लेकिन सारे करो, काम हो लेकिन गए उसके हैं, अलावा भी झाड़ू बहुत पोछा सारे काम हैं। बर्तन कपड़े भी धो लिए हैं, लेकिन अब ऊपर जाना है सबको जगाने के लिए। अभी तक तीनों बाप बेटे सो ही रहे हैं। चलिए चलते हैं सबको जगाने के लिए। युगु, चिक्कू, ओ चिकुड़ा, उठो, उठो ना मोटू। तो बस सबको उठा के आ गई हूँ। अभी तो उठे नहीं थे, लेकिन बाद में उठ के आ गए थे। तो वो लोग अपना सुबह का काम निपटाएंगे, तब तक मैं अपना खाना बना लेती हूँ। अभी ऑलमोस्ट 10 ही बज रहे थे, 10 भी नहीं बजे थे। और मुझे इतनी शांति लग रही थी ना कि आज मैंने जल्दी जल्दी काम, वैसे भी बच्चे इसको घर पे नहीं होते तो 9-10 बजे तक तो मेरा सारा काम फिनिश हो ही जाता है, क्योंकि उसके बाद मुझे बहुत काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं। हस्बैंड की जॉब ऐसी है कि उनके पास टाइम नहीं होता, तो इस वजह से बाज़ार के भी सारे काम ऑलमोस्ट मुझे ही करने पड़ते हैं। उनके पास कभी कभार टाइम होता है तो वो हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं करते, वो भी मुझे लेके जाते हैं। लेकिन जब भी टाइम नहीं होता है और कुछ उनका ड्यूटी ऐसा होता है कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो इस वजह से ना मुझे करना पड़ता है बाहर का सारा कुछ, काफ़ी सारा काम मुझे करना पड़ता है। बच्चों को लेने जाना, छोड़ने जाना, कभी कभार उनके पास टाइम होता है तो वो कर लेते हैं। तो ना मुझे एक टाइम में मैनेजमेंट के साथ ही चलना पड़ता है। मैं ऐसे ही नहीं चल सकती, नहीं तो फिर ऐसे ही मैं कुछ भी टाइम बर्बाद करती रहूँगी बेफिजूली में, तो मैं अपने कामों को टाइम से नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे लोग कहते हैं ना कि हाउस वाइफ्स कुछ एक्स्ट्रा बाहर के काम नहीं कर सकती ना, होम मेकर, इस वजह से वो लोग घर पे रहती है। लेकिन एक्सपर्ट की माने ना तो हाउस वाइफ से बड़ी मैनेजर कोई नहीं होती है। मतलब हाउस वाइफ ना, हम लोग ना टाइम को मैनेज करते, घर को मैनेज करते, हमारे पास पैसों को मैनेज करना होता है। जितने में भी हमारा बजट होता है उतने में हम कितना कुछ कर लेते हैं ना। तो फिर हमसे बड़ा मैनेजर की कहाँ मिलेगा। कौन कौन अग्री करता है मेरी बात से, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। ओके। तो बस यहाँ पे कपड़े भी फोल्ड हो चुके हैं, कपड़े सूख चुके थे मेरे, मैंने वॉश कर लिए थे। सुबह ही नहाने के साथ साथ मैं कपड़े धो के ही निकलती हूँ। तो इस वजह से मैंने सुबह सुखा दिए थे ना, तो 10 साढ़े 10 बजे तक तो मेरे कपड़े सूख जाते। बहुत तेज़ धूप आ रही है इन दिनों, तो एकदम से अच्छे से सूख जाते हैं कपड़े मेरे। और कपड़े सूख चुके थे, कुछ एक आध दो थे मोटे मोटे से, वो नहीं सूखे थे। तो बच्चे भी उठ गए, नहा धो लिया है सब ने। और इस टाइम पे मैं यहाँ पे 2 पराठे बनाए थे युग के लिए, उसे पराठे ही चाहिए होते ऑल टाइम। और अंश को मैं पराठे नहीं दूंगी क्योंकि उसका वेट काफ़ी बढ़ रहा है, और अभी मेरा घी ख़त्म हो गया। तो आज ऑयल के पराठे बने थे, इस वजह से अंश को तो मैंने बिल्कुल नहीं दिया। हालांकि वो थोड़ी आनाकानी कर रहा था, थोड़ी सी नौटंकी की, लेकिन नहीं दिया। और आज मेरा आटा भी थोड़ा गीला सा ही हो गया है, जल्दी जल्दी में सुबह सुबह सारा काम फिनिश करने की वो उसमें तो बस आज संडे था, वैसे तो मैं चाहती थी तो आराम से कर सकती थी काम, लेकिन क्या आराम करना है यार, काम हमें ही करना है, लेट करे जल्दी करे, बरोबर। तो सुबह सुबह की एक्सरसाइज ही हो जाती है। और यहाँ पे ये दूसरी बार की चाय बन रही है, क्योंकि हम लोग को कहीं बाहर जाना है, कहाँ जाना है देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। और हस्बैंड के लिए ही बना रही हूँ और अपने लिए, क्योंकि आज ना मेरा संडे का फास्ट है, संडे के दिन मैं फास्ट करती हूँ। और मैं मंदिर जा रही हूँ, और मंदिर जाने के लिए मैं पहनूंगी साड़ी। तो ये वाली साड़ी मेरे लिए हस्बैंड जयपुर से लेके आए थे। जब भी उन्हें तपास में जाना था, मतलब जाना पड़ता है उनको जॉब की वजह से, तो जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ से वो हर बार मेरे लिए और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं। तो इस बार वो जयपुर से मेरे लिए ये वाली साड़ी लेके आए थे। और ये रेड कलर की साड़ी मैंने पहन भी ली है, मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। देख लीजिए आप लोग भी कैसी लग रही है, ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। और मैंने
जब यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी ना, तो अंशु ने चुपके से मेरा वीडियो बना लिया था मतलब। और इसकी गोल्डन कलर की पट्टी, मुझे गोल्डन ब्लाउज ही पहनना था लेकिन मैंने नहीं पहना, ग्रीन पहन लिया। और हम लोग निकल चुके हैं, बिल्कुल सिंपल सी रेडी जैसे मैं होती हूँ वैसे। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर। आज मेरा रविवार का फास्ट है और यहाँ पे मैं उनकी टांग खींच रही हूँ बैठे बैठे पीछे बस। तो पहुँच चुके हैं माता रानी के मंदिर, जिनके लिए मैं रविवार का उपवास रहती हूँ। ये हमारे पास में ही है मेलड़ी माता का मंदिर वलासण, बस वहीं पे आज आ चुकी हूँ। और आते रहते हम लोग, जब भी हस्बैंड के पास टाइम होते हैं तो वो मुझे लेके आते हैं। मुझे अकेले आना अच्छा नहीं लगता, वैसे 10 किलोमीटर ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, लेकिन अकेले आना मुझे अच्छा नहीं लगता। जब भी वो घर पे होते हैं, उनके पास टाइम होता है, आधा घंटा ही लगता है मंदिर जाकर आने में, तो हम लोग जा आते हैं। और पहुंच चुके हैं मंदिर और बस अभी जाएंगे मंदिर में और दर्शन। यहाँ पे आके ना मुझे एक अलग शांति मिलती है, मेरे मन को बहुत खुशी मिलती है जब भी मैं इस मंदिर में आती हूँ। मैं कोई भी मंदिर में जाती हूँ, हम लोग किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे हमारे मन को शांति मिलती है, जहाँ पे हमारा मंदिर हो, जहाँ पे हमारा इष्ट देवता का स्थान हो, वहाँ जाके एक अलग सुकून मिलता है। रोज़मर्रा की भाग दौड़, हमारी लाइफ के टेंशन, सारा कुछ भूल के हम लोग ना भगवान की भक्ति में एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत शांति मिलती है मुझे। और संडे के दिन ना यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है ये वाले मंदिर में, पीछे भंडारा भी होता है, खाना वाना सब होता है, लेकिन हम लोग नहीं खाते, हम सिर्फ ये बजरंगबली के भी दर्शन कर लीजिए। मेरा युग ना बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त है और अंश ना भगवान शिव का, और मैं तो सभी भगवान की दीवानी हूँ, है ना। बस तो यहाँ पे प्रदक्षिणा भी कर लेंगे माता रानी के मंदिर में। और ये मंदिर ना अभी अभी नया ही बना है और बहुत तेज़ धूप होने की वजह से दोपहर में ना ऐसे यहाँ पे ग्रीन नेट लगवा देते हैं। और हस्बैंड जहाँ पे पीछे खड़े हैं ना, वहाँ पे माता रानी का प्रागट्य स्थान था। तो बस थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग आ गए हैं, काफ़ी शूट नहीं किया था मैंने। यहाँ पे तिलक विलक कर लेंगे और फिर निकल जाएंगे घर की ओर। कुछ लेनी है चीज़ें मुझे, अगरबत्तियाँ हुई, धूप बत्ती हुई, वो सारी चीज़ें ना यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है, तो यहाँ से ले जाऊँगी। और बच्चों के लिए भी थोड़ा कुछ लेती चलूँगी। और प्रसाद नहीं लिया था क्योंकि ना एवरी संडे प्रसाद क्या बना रहे हो? तो मैगी। कौन लाया? मुझे अच्छा नहीं लगता, वहाँ माता रानी को चढ़ाया होता है ना, वो ले लेते हैं। और ये देखिए दोनों की शक्ल। लो गाइस खाओ, कच्ची कच्ची मैगी खाओ, बनेगी फिर दूसरे खिलाऊंगा। और क्या बना लेते हो? और पराठे और चाय और खिचड़ी और सबसे फेवरेट भिंडी। ये रही भिंडी। भिंडी